गोरखपुर में इस वर्ष सामान्य से काफी अधिक गर्मी पड़ने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। इसे देखते हुए शासन और प्रशासन ने बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की लखनऊ में चली 3 दिवसीय कार्यशाला में आपदा विभाग गोरखपुर पिछले 4 वर्षों में की गई व्यवस्था व इस साल की तैयारियों को दिखाया। विभाग द्वारा बताया गया है कि इस वर्ष भी गर्मी बढ़ते ही इस व्यवस्था को लागू करने के साथ ही बचाव के जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। आपदा विभाग के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि गर्मी से बचाव के संबंध में जल्द ही जिले स्तर पर सभी विभागों की बैठक होगी। अभी तैयारी है कि तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार जाने पर हीट वेव से बचाव के लिए एक्शन प्लान लागू कर दिया जाए। स्कूलों को दोपहर 12:30 बजे तक बंद कराया जाए। विद्यालयों में शुद्ध पेयजल के साथ ही वहां ORS पैकेट और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच ट्रैफिक चौराहों पर पीली बत्ती का प्रयोग शुरू कराने के साथ ही ट्रैफिक को मैनुअल रखा जाए। जहां ट्रैफिक सिग्नल का समय 1.5 से 2.5 मिनट है, उसकी अवधि 30 से 45 सेकंड की जाए। लू के प्रकोप से बचाव के लिए नगर निगम के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जागरूकता संदेशों का प्रसारण कराया जाएगा। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दोपहर में निर्माण स्थलों पर काम बंद रखा जाएगा। इसके बदले में सुबह पहले काम शुरू कराने के साथ ही शाम को काम बंद कराने का समय बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आपदा विभाग के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, जो पिछले साल और पिछले कई वर्षों से जो लगातार टेम्परेचर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उसके दृष्टिगत आपदा विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं और संबंधित विभागों के सहयोग से लोगों को गर्मी में थोड़ा आराम मिल सके, इसके लिए थोड़ा कार्रवाई हम लोगों ने अपने स्तर से सुरक्षित की है। उसी के क्रम में इस बार शासन स्तर पे 2 दिनों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें हीट वेव को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके दृष्टिगत अभी पुलिस डिपार्टमेंट यातायात विभाग के सहयोग से जो दोपहर का 12 बजे से 3 बजे का जो समय है, उस समय ट्रैफिक को मैनुअल किए जाने और जो हमारे रेड बसेरे संचालित हो रहे हैं वो में कोल्ड सेंटर के रूप में उसको मतलब प्रयोग में लाए जाने के लिए, प्लस साथ ही साथ जो विद्युत विभाग में पिछले साल हम लोग देख रहे थे कि बहुत जगहों पे लाइट ट्रिप कर जा रही थी, गर्मी अत्यधिक थी, उसके दृष्टिगत विद्युत विभाग को भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा समुचित दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें प्रत्येक खंड को, जबकि जनपद गोरखपुर को 10 खंडों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक खंड की अपनी एक व्यापक योजना तैयार कराई गई है। सभी जगहों पर आवश्यक संसाधनों को अभी से दुरुस्त किए जाने के लिए समुचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था करना, पोर्टेबल ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था करना, QRT टीम का गठन करना, ये सारी कार्रवाई डिपार्टमेंट द्वारा इंश्योर की जा रही है, जिसकी पूरी योजना यहाँ पर डिपार्टमेंट्स ने उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम, पशुपालन विभाग की टीम, ये पशुओं की सुरक्षा के लिए और ORS की उपलब्धता के लिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, और जो भी आगे की आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसको देखते हुए डिपार्टमेंट्स के सहयोग से ये सारा हीट वेव को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विद्यालयों के समय में भी बदलाव करने की बात जी, जैसे पिछले साल जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक ही संचालित रहे हैं। अगर यदि इस बार गर्मी अत्यधिक पड़ेगी तो उसके दृष्टिगत भी इस तरह के दिशा निर्देश अगर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो अन्य भी स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।